से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों और भगवान श्री कृष्ण में लगन लगाने वाले सभी प्राणी, हमारा आज तीसरा धारावाहिक शुरू होने जा रहा है और आप जानते हैं कि बहुत बहुमूल्य जो ज्ञान है वो इसमें चल रहा है। और ये मधुबन रहस्य का पिछले धारावाहिक में कि मैं एक लाइन का अध्ययन आपको करा देता हूँ। और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि आप पूरे सत्संग को सुनिए और सुनने के पश्चात आपको अगर आप भूल जाते हैं तो आखिरी वाली जो जहाँ से हमने छोड़ा था उसकी 2-3 लाइनें आप लिख लिया करो, ताकि आप अगले एपिसोड में वहाँ से जहाँ से छूटा था वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो। पीछे एपिसोड में हमने बतलाया था कि कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध से पहले शिवलिंग की पूजा की, क्योंकि देवों के देव इष्ट देव शिव ही थे। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको कथा सुनाई थी। अब इसके आगे का प्रसंग सुनिए और सुनने से पहले एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। शिव ही एक ऐसे देवता हुए हैं जिनकी तीसरी आंख है और वह ही भगवान शिव त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। वैसे तो प्रत्येक प्राणी के अंदर भी तीसरे नयन होते हैं जिसको हम दिव्य दृष्टि के नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो हमारे त्रिकुटी में रहती है और उसी दिव्य दृष्टि से भगवान शिव अपनी तीसरी त्रिलोकीनाथ जिस अपने तीसरे नयन हमारे अंतर्करण से जोड़ देते हैं, तभी वो त्रिकुटी में स्वयं विराजमान रहते हैं और उनके आदेश पर ही सारी इंद्रियां काम करती हैं। जिनकी तीसरी आंख है और वह ही भगवान शिव त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं। अपार शक्ति भगवान शिव संकट मोचन सब रूप श्री बजरंग बली ही है, जिनकी पूजा आज कलयुग में बड़ी धूमधाम से होती है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि भाई मधुबन रहस्य अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। माफ़ कीजिए, ये मधुबन रहस्य ही है और जो पेज ग्रंथों के लुप्त हो चुके हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वो हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए हम उसका पूरा खुलासा करते हैं ताकि आप कहीं से भी आध्यात्मिक ज्ञान से अचेत ना रह जाए, आप में भी वो प्रकाश पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए। इसलिए हम संपूर्ण कथा का आपको दिखा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। भगवान शिव संकट मोचन स्वरूप श्री बजरंग बली ही है, जिनकी पूजा आजकल युग में बड़ी धूमधाम से होती है। वो प्रत्यक्ष विराजमान है। तो पिछले एपिसोड में आपको ध्यान आ जाएगा कि जब देवता लोग में हलचल मची, देवता लोग परेशान हो गए कि भगवान शिव के दर्शन नहीं हो रहे, तो इंद्र देवता ने आपातकालीन सभा का आयोजन किया और सभा में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया और सभापति इंद्र देवता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आप लोग घबराइए मत, आज भगवान शिव के बारे में कुछ ना कुछ समाधान निकाल लिया जाएगा। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप ही कुछ समाधान निकालिए। सभा कई दिनों तक चली परंतु कोई
निर्णय ना निकला। तब और भी भयभीत होने लगे, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान शिव की आराधना करते थे। ये पिछले धारावाहिक में हमने आपको प्रसंग सुनाया था और इसके बाद की कथा हम आपको सुना रहे हैं। तो कुछ दिनों पश्चात जब कोई निर्णय ना निकला तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता गणों, ऐसे ढीले पड़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करिए। जब देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि ब्रह्मा जी, आप अपने पुत्र नारद मुनि को ढूंढने के कार्य में लगाइए। मतलब नारद जी जो थे वो एक संवाहक थे, एक वो मतलब संदेशकारी थे। वो देवताओं का संदेश इधर से उधर पहुंचाते थे। नारद मुनि को वरदान था कि एक स्थान पे आप टिक के नहीं रह सकते, इसलिए उनको भ्रमण करना पड़ता था। तो ब्रह्मा जी, आप अपने पुत्र नारद मुनि को ढूंढने के कार्य में लगाइए। सभी देवताओं के आगमन पर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को आदेश देते हुए कहा, क्या आपको ये कार्य पसंद है? नारद, नारायण नारायण। नारद मुनि बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, पिताश्री, मेरे अभाग हैं कि ये कार्य मुझे सौंपा गया, बस आप जाने की आज्ञा दीजिए। यहाँ कितना सुंदर प्रसंग है। मान लीजिए गुरु ने किसी शिष्य को ऐसा कठिन कार्य सौंप दिया, वो बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसके मन में अगर थोड़ा सा भी उसके प्रति कोई भावना उत्पन्न हो जाए, यानी कि हीन भावना उत्पन्न हो जाए, तो वो किया कराया कार्यक्रम सब मिथ्या चला जाता है। इसलिए कभी भी ईश्वर का या गुरु का कोई भी कार्य हो, उसको आप सर माथे पे लगाइए। कार्य कोई मुश्किल नहीं होता। गुरु का कठिन से कठिन कार्य, गुरु का नाम लोगे वो कार्य संपूर्ण हो जाता है। चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो कोई और हो। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको ईश्वर के कार्य में कोई पैसे की आन पड़ी तो आप घबराइए मत, सब पूर्ति हो जाती है। हरि सभी कार्य की पूर्ति करते हैं और हरि के काम में अगर आपको कोई मौका मिले तो आप बड़े भाग्यशाली कहलाएंगे। आप जाने की आज्ञा दीजिए। बस क्या था नारद? नारद जी ने अपने पिता और सभी देवता गण से आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान शिव की खोज में प्रस्थान कर गए। यानी कि पिता का आज्ञा पालन करते हुए आनंदमय होके नारद मुनि वहाँ से नारायण नारायण करते हुए और भगवान शिव की तलाश में, उनकी खोज में वो आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान शिव की खोज में प्रस्थान कर गए और सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। और भ्रमण करते करते सभी लोकों में पहुंच गए। जब भगवान शिव का कहीं भी पता नहीं चला तो नारद मुनि जी ने सोचा कि अब तो भगवान शिव त्रिलोकी नाथ को मिले बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार नारद के मन में आया और नारायण का जाप करते करते जब थक गए तो नारद जी ने सोचा कि अब चलते हैं पाताल लोक और पाताल लोक में प्रस्थान कर गए। जब पाताल लोक में नारद मुनि पहुंचे तो नारद जी ने एक नई जगह पाई और चकित रह गए कि ये तो चमत्कार है, इतना सुंदर वातावरण। बस नारद जी भी इस धरती को देखकर मोहित हो गए
और सभी कार्य भूल गए। और ये स्वर्ग जैसी धरती जहाँ फल फ्रूट रंग बिरंगे फूल, ये हरे भरे वृक्ष, ये पहाड़ों से बहते झरने, ऐसा सुंदर वातावरण देख नारद जी ने सोचा कि इससे अच्छी जगह भक्ति के लिए हो ही नहीं सकती। और नारद मुनि भी वहां तप दप के लिए समाधि में लीन हो गए। मतलब इतने मगन हो गए इस धरती को देख के, जो आज के प्राणियों ने हमारी इस धरती माँ को, इस स्वर्ग को ऐसा मैला कर दिया है कि मन दुखता है। आपस के दंगे फसाद, मार काट, अधर्म फैला रहे हैं लोग, समझे, धर्म को भूल गए हैं। एक इंसान दूसरे इंसान का हानि पहुंचा रहा है, उसको मारने की चेष्टा करता है, बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन सुख शांति को भूल गए। सब एक दूसरे से आंखें निकाल के बातें करते हैं, युद्धों की तैयारी करते हैं। क्या है ये इतनी भव्य धरती, इतनी सुंदर धरती को नरक बना रहे हैं। और नरक बनाने में प्राणी का हाथ तो है। जब प्राणी भक्ति भावना को छोड़कर अधर्म की ओर भागता है और उसका मतलब जो ज्ञान है वो अज्ञानता की ओर बढ़ जाता है। और अज्ञानता क्या है? अज्ञानता का स्वरूप जो है वो है अंधकार। और जितना भी हम कोशिश करते हैं कि प्राणी को अंधकार से निकाल दिया जाए, परंतु उसके कान में ऐसी वाणियों की भनक नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके स्वार्थ इतने हैं। नहीं यार, अगर मैं एक नियम कर लूँगा कि मैंने शाम को जाके प्रभु के दर्शन करने हैं मंदिर में, और मंदिर में मैंने, चाहे मेरे पास धन है चाहे नहीं है, मैं मंदिर में कुछ ना कुछ प्रभु के चरणों में दक्षिणा चढ़ाऊँगा। 11 रुपये चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, 5 चढ़ाइए, 51 चढ़ाइए, 101 चढ़ाइए, जितनी श्रद्धा भाव से मंदिर में खाली मत्था नहीं टेकना चाहिए। जाके मत्था टेक के कुछ ना कुछ चढ़ाना चाहिए, ताकि मंदिर का जो पूजन का जो कार्यक्रम है, ज्योत बत्ती के लिए धन एकत्र हो, पंडित को भी कुछ धन प्राप्त हो और अच्छे से पूजा रचना हो। ऐसा पुण्य कार्य प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। और भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति ऐसे करनी चाहिए जैसे नारद। अब नारद किस काम के लिए आए? नारद आए भगवान शिव की खोज में, लेकिन इस धरती पे आके ऐसा मधुमय हो गए कि भगवान शिव को भी भूल गए। अब इसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है ना, कि कैसी भक्ति की होगी उन्होंने, कैसा ध्यान लगाया होगा कि बड़ी अचरज की बात हो गई कि भगवान शिव को भी वो भूल गए। तो बंदा जब ध्यान लगाता है उसको कहते हैं ध्यान योग मस्त मगन। जब वो भगवान शिव को ही भूल गए तो यहाँ का प्राणी तो कुछ भी नहीं भूलता। बस वह अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है। क्यों? उसने अपने लिए इतने झंझट पाल रखे हैं कि आज मैंने मदिरा का सेवन करना है, आज मैंने मांसाहारी भोजन प्राप्त करना है, आज मैंने ये करना है। अगर मैं हरि से जुड़ा तो ये सब छूट जाएगा। मित्रों, ऐसा भी नहीं है। भगवान ने किसी के खाने पीने पे कोई बंदिश नहीं लगाई। केवल अगर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मा, आपका मन, हर चीज का शुद्धिकरण होता है। ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। ध्यान आपका ईश्वर की तरफ होगा। अब बताइए, अगर एक तरफ आपका खाने पीने पे ध्यान होगा, मुंह में लाल टपक रही होगी, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ, फटाफट खत्म हो, मैं जाऊँ। उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जीवन के अंदर मिथ्या सब कुछ चला जाएगा। तो परमात्मा का ध्यान ऐसे कीजिए जैसे नारद मुनि ने किया। नारायण नारायण में लीन हो गए।
और नारद मुनि जी एक हिमगिरी के पर्वत की गुफा में जब तप करने लगे और कई हजारों वर्ष, क्योंकि जब यहाँ पर धर्म युग था तब हजारों साल, यहाँ का 1 साल और वहाँ का 500,000 साल ऐसे तप में गणना होती थी। और नारद मुनि को गुफा में जब तप करने लगे और कई हजारों वर्ष बीत गए और युग बदल गया। यहाँ से शुरू होती है सतयुग की कथा। यहाँ से आरंभ हुआ सतयुग। सतयुग का प्रथम चरण पढ़ते ही नारद जी जब अपनी गुफा से बाहर निकले, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए और भगवान शिव नारद जी को देख बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार जब एक युग बदला तब सर्वप्रथम इस प्रेम नगरी में अपने पुत्र नारद जी को ढूंढने के लिए, यानी कि ब्रह्मा जी इस प्रेम नगरी में अपने पुत्र नारद जी को ढूंढने के लिए पहला चरण डाला। दूसरे चरण में विष्णु जी इस प्रेम नगरी में प्रवेश किया। फिर उत्पन्न हुई एक महाशक्ति जिनका नाम था मां शक्ति, और मां शक्ति ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को अपने अंदर समा लिया और दूसरे चरण में विष्णु को फिर सर्वप्रथम अपनी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और कहने लगी, हे देवगण, आप मेरी शक्ति को शांत कीजिए वरना मैं आपको भस्म कर दूंगी। इतना सुनकर ब्रह्मा जी भयभीत हुए। महाशक्ति ने अपना कूढ़ रूप धारण किया। मैं तो आपसे उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब महाशक्ति को देखा, विराट रूप उनका जब देखा तो वो भयभीत हुए और कहने लगे, मां माया, महाशक्ति, मैं तो आपसे उत्पन्न हुआ, इसलिए आप मेरी माता हुई। मैं भला आपकी शक्ति को कैसे शांत कर सकता हूँ? आपकी उत्तेजना को मैं शांत नहीं कर सकता, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। इतना सुनने के पश्चात महामाया को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी को वही भस्म कर डाला, क्योंकि वो क्रोधित हो गई और उनको भस्म कर डाला। और मां शक्ति अपनी शक्ति और उत्तेजना को शांत करने के लिए दूसरे चरण में विष्णु जी को उत्पन्न कर डाला और विष्णु जी से कहने लगी, हे देवलोक के देवगण, अब आप एक साधारण मानव हैं, इसलिए आप मेरी महाशक्ति को शांत करो। तब भगवान विष्णु जी ने बड़े धीरज रखते हुए कहा कि हे मां, हे महामाया, परम शक्ति, मुझे तो आपने ही उत्पन्न किया है, इसलिए मैं ये अपराध नहीं कर सकता हूं, मुझे क्षमा कर दो माते। इतना जब महाशक्ति ने सुना तो माता महाशक्ति फिर क्रोध में आ गई और भगवान विष्णु, जो स्वयं सारे लोकों के मालिक थे, उनको भी भस्म करने के लिए आगे बढ़ी। वैसे ही भगवान विष्णु ने कहा, माता तनिक ठहरो, आपकी शक्ति को शांत करने के लिए इसी लोक में एक शिव नाम के महाशक्ति जब तप कर रही है, आप उनको ढूंढ लो और आपकी इच्छा उधर पूरी हो जाएगी और वो आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। जब महामाया महाशक्ति ने इतना सुना तो और क्रोध में आ गई कि तुम मुझसे बचने के लिए ऐसा कह रहे हो।
और उन्हें भी भस्म कर डाला। जब अंतर्यामी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और कहने लगे, देवी प्रणाम, मैं शिव हूं। माता मां शक्ति ने शिव से कहा, ये देव गण देख रहे हो, ये मेरी शक्ति से राख का ढेर हो गए हैं। ये देवलोकों के राजा थे, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इनकी ये दशा हुई। और इस दशा को आप प्रति भांति बांध लीजिए। यदि आपने मेरी मन की इच्छा पूर्ण की तो मैं इन दोनों को अपनी शक्ति से जीवित कर दूंगी। ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे, लेकिन मेरा कहा नहीं माना, इसलिए मैंने इनको भस्म कर दिया। शिव ने सोचा, मतलब अंतर्यामी भगवान शिव ने सोचा कि ये तो संसार के रचने वालों ब्रह्मा और विष्णु थे। शिव जी महाराज ने कहा, हे महामाया महाशक्ति, आप धन्य हैं, आप में बड़ा बल, बड़ा शक्तिशाली, और आपसे इस देवलोक में क्या, किसी भी लोक में आपसे बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी विष्णु जी तो मात्र अपनी माया का प्रदर्शन दिखा रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु जी तो मात्र अपनी माया का भयभीत करके अपना स्वरूप उसके सामने रख दिया। जैसे आपको याद होगा कि क्रोध की जो सीमा बढ़ जाती है तो उस क्रोध वाले व्यक्ति के सामना करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारी शक्तियाँ एकत्र हो जाती है। जैसे कि जब भीम ने युद्ध में सबको परास्त कर दिया था तो वो मिलने के लिए धृतराष्ट्र के पास गए। जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोक दिया, भीम तुम कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन इस वक्त धृतराष्ट्र का मुकाबला करना कठिन हो जाएगा, इसलिए पहले तुम्हारी जगह हम तुम्हारे जैसा एक पुतला जो बहुत ताकतवर होगा, मिट्टी का होगा, उसको बना के उनके सामने रखेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब गले मिलने के मतलब धृतराष्ट्र कहने लगे, आओ पुत्र, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तो वो पुतले को आगे कर दिया और धृतराष्ट्र ने सोचा कि ये भीम है, इसको मैं दबा के मार दूंगा। और सारा क्रोध उनको जप्फी डाल के बजाय प्रेम करने के उन्होंने जोर से कस के उसको दबाने की कोशिश की, सारी तपस्या अपनी उसमें लगा दी और वो पुतला जो था चूरा चूर हो गया। तब उनका क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मित्रों, यही शक्ति का आगमन था, ये माँ शक्ति थी, सबसे पहले ये आई। तो इन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों ढूंढते ढूंढते नारद को कि भाई वो शिव का पता नहीं है, तो आगे पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे आए तो ये समझ गए कि ये तो माँ शक्ति है, इसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। उसी वक्त उन्होंने अपना मतलब जो है रूप बदल के और अपना डुप्लीकेट रूप धारण कर लिया। जैसे भगवान राम ने अग्नि को असली सीता सौंप दी थी और उसकी कॉपीराइट सीता के साथ वो हरण भी गई, सब कुछ हुआ, बिल्कुल कोई पहचान नहीं पाया उनको। इसी प्रकार से उन्होंने अपना रूप धारण किया और उनको उसने भस्म कर दिया। और वो दूर खड़े होकर हंस रहे थे, उनको पता था इसका मुकाबला तो भगवान शिव जी करेंगे। तो करके माँ शक्ति को भ्रम में डाल दिया था, यानी कि वो अपनी माया के द्वारा माया रूपी करके माँ शक्ति को भ्रम में डाल दिया गया। कृपया आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मतलब भगवान शिव ने कहा, कृपया आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर देवी बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि शिव, अगर आप मेरी शक्ति को शांत कर दो तो मैं अपनी इसी शक्ति के द्वारा ये दोनों देवगणों को जीवित कर दूंगी।
मेरी उत्तेजना को शांत कीजिए, वरना मैं तुम्हें भी भस्म कर डालूंगी। इतना सुनकर भगवान शिव बोले कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगा। मगर माता कहने लगी, परंतु मगर क्या, अगर क्या, अगर मैंने आपका किया जो आप चाहती हैं, आपकी उत्तेजना शांत कर दूं, तो आप मुझे इसके बदले में क्या देंगी? महाशक्ति ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। बस क्या था, भगवान शिव ने उसी वक्त कहा कि देवी आप वचनबद्ध हैं, आप वचन दे चुकी हैं। माता महामाया महाशक्ति बोली, मांगो क्या मांगते हो। बस जब इतना शिव ने सुना तो बोल उठे कि हे महामाया, ये तीसरी त्रिलोकी नैन मुझे दे दो। क्योंकि महामाया जो थी, महाशक्ति जो थी, उसके भी तीसरे नैन थे। कितना गुणक रहस्य इसमें आ रहा है। ये जो मैं प्रसंग सुना रहा हूँ, ये इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है और आपने ये कथा सुनी भी होगी। अगर नहीं सुनी तो आप पंडित के द्वारा ये कथा सुन सकते हैं। मैंने उसको संजोया है और संजो के बहुत उसको आसान बनाया। आसान बना के आपके सामने ये प्रसंग जो है, सारा प्रसंग नहीं, सिर्फ ये प्रसंग जो है ये शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप भयभीत मत होइए, आप घबराइए मत कि क्या ऐसा हुआ था। आपको नेगेटिव एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है। ये शास्त्र में माँ शक्ति का उल्लेख है। तो प्यारे मित्रों, आप आनंद लीजिए। तो त्रिलोकी नैन मुझे दे दो, क्योंकि उसका नाम भी त्रिलोकी ही नैन थे, क्योंकि दो नैन की जगह तीसरे नैन तो त्रिलोकी। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम भी एक त्रिलोकीनाथ है, तीन लोक के वो रचयिता हैं, इसलिए उनका नाम त्रिलोकीनाथ पड़ा। नैन मुझे दे दो। जब ये वचन माता ने सुने तो बोल उठी तथास्तु, और माता माँ की माँ माया माँ शक्ति तीसरे नैन भगवान शिव में समाहित हो गए। उस इतना तेज उस नेत्रों में था कि कोई और देवतागण उसको समा नहीं सकता था, उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तीसरी नैन भगवान शिव में समाहित हो गए और शिव का नाम पड़ा त्रिलोकीनाथ। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान शिव का नाम भी त्रिलोकीनाथ पड़ा। और महामाया महाशक्ति की उत्तेजना शक्ति वही समाप्त हो गई और माता शांत होकर अदृश्य हो गई। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख के द्वारा उस जीवन शक्ति का प्रयोग किया और ब्रह्मा विष्णु जी को जीवित कर दिया। और ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरा सर्वप्रथम इसके रचयिता बने। कथाओं की बात करें तो ब्रह्मा विष्णु के लाखों स्वरूप हैं। और फिर शुरुआत हुई इस धरती पर एक और लोक की स्थापना। भगवान शिव ने कहा, विष्णु और ब्रह्मा जी आप सभी देवताओं को मालूम नहीं। देवता कहने लगे, स्वामी के स्वामी शिव आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें मालूम नहीं। तो विष्णु और ब्रह्मा जी आप सभी देवताओं को मालूम नहीं है कि ये कार्य कितना कठिन है। इस कार्य के लिए मुझे स्वयं इसकी रचना करनी होगी। यानी कि ब्रह्मा और विष्णु ने इस पृथ्वी को एक सुंदर रूप देने की योजना बनाई कि हमारे देवलोक में जितनी भी सूक्ष्म आत्मा है उनको देह धारण करने की शक्ति प्राप्त कर देते हैं और वो स्थूल देह में आ जाएंगे और एक नई सृष्टि का
आयोजन किया जाए, ऐसा उनका विचार था। और फिर शुरुआत हुई इस धरती पर एक और लोक की स्थापना। भगवान शिव ने कहा, विष्णु और ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को मालूम नहीं कि ये कार्य कितना कठिन है। इस कार्य के लिए मुझे स्वयं इसकी रचना करनी होगी। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णमन, तभी तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। उनकी भव्य कथा का आपको आनंद मिलेगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, ब्रह्मा जी की जय, शिव शंकर की जय, नारद जी की जय। नारायण 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 नारायण। बंधुओं भक्तों, इसी के साथ तीसरा धारावाहिक समाप्त हुआ। अगले धारावाहिक में बहुत अच्छे प्रसंग अनमोल वाणी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो, सब शुभ कामनाएं हो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे।